बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद डिकोर आज आपके साथ एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 5 किलो मछली ली थी, जिसकी हेड एंड टेल उतारने के बाद ये तकरीबन 3.5 किलो रह गई है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून अजवाइन और 3 लीमू डाल के इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसका सारा पानी से इसको अच्छी तरह खुले पानी से धोने के बाद इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर ये तमाम मसाले जाएंगे। इन मसालों में हमारे पास 2 टेबलस्पून जो है ना वो सूखा धनिया है साबुत, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया भुना कुटा हुआ है और 3 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, ये भी भुना कुटा हुआ है। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट इसमें हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून ही गरम मसाला डालूंगी। नमक मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप चेक कर लें आपका कितना कम है, आप उस हिसाब से डालें। और 3 टेबलस्पून जो है ना चिली फ्लेक्स जाएंगे। 8 हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 3 लीमू हैं और 4 टेबलस्पून लहसुन है और 1 अंडा जाएगा। 8 टेबलस्पून बेसन जाएगा और 6 टेबलस्पून दही जाएंगे। इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और सब लोग ना इस तरीके को देख के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा इजी बनने वाला है। एक हमने ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर जग के अंदर हमने अपने लहसुन को और दही को, अंडे को और लेमन स्क्वीज़ करके भी सारे इसमें डाल देने हैं और ग्रीन चिलीज़ डाल देनी है। और इसका लिक्विड इतना इनफ हो जाए कि ग्राइंडर जो है ना वो चल पड़े। और इसके सारे लीमू जो हमने निचोड़ के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। इसी तरह ब्लेंडिंग करने के बाद इसको एक बाउल में डाल देना है और इसकी अच्छी तरह ब्लेंडिंग होने की वजह से ना इसके सारे मसाले जो ना फ़िश के साथ बड़े अच्छे से चिपक जाएंगे। और तमाम स्पाइस जो है ना हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इसके अंदर मैदा भी डालेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह लम्स फ्री कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बड़ा अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया। उसके बाद अब ओनली अप टू यू कि आपने इकट्ठा सब पे मसाला लगाना है कि सेपरेट। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने इसमें कलर भी डाला है ताकि इसका कलर थोड़ा ब्राइट लगे। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी। अगर आपने लीमू और वो जो मसाला अच्छी तरह लगाया होगा सारी रात के लिए पड़ा रहा होगा ना, वो बड़ा अच्छा सा अगले दिन तक लेमन की वजह से बन जाएगा, लेमन और दही की वजह से। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ऑयल गरम कर लिया है और अपने फ़िश के पीसेस डाल दूंगी। और इसको आपने ना बहुत तेज़ आग में बिल्कुल नहीं करना, नॉर्मल मीडियम आग में आप डालिएगा और उसके बाद आपने मीडियम आग में ही इसको पकाना है। ये तकरीबन 10-12 मिनट लेता है पकने में, लेकिन फिर अंदर तक गल जाता है। प्लेटर हमने रेडी कर लिया था। अब इसका क्रिस्प चेक कर लें, इसकी जो आवाज़ माशाल्लाह से। और ये देखें इसकी गुली बिल्कुल बन गई हुई है। बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत